नाशयति नमः पुण्यदले नमः सागरगामिनी नमः सुदे पापनिर्मोची नमो देवी वराङ्गनी त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। कई जन्मांतरों के पुण्य के प्रभाव से श्री नर्मदा पुराण की कथा प्राप्त होती है। एक जन्म नहीं कई जन्मों का वृतांत है। जीव के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तो यह श्री नर्मदा पुराण की कथा कान में आती है। स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि स्वर्ग में नर्मदा जल नहीं है, स्वर्ग में पुराणों की कथा नहीं, स्वर्ग में सत्संग नहीं, स्वर्ग में बच्चों की किलकारी नहीं। तो जहाँ ये चीजें रहती है, जी अमरकंटक कौन है? विंध्याचल पर्वत का पुत्र है। सारे पर्वत है और सारे पर्वतों के राजा हिमालय है। जितने भी पृथ्वी में पर्वत हैं उनके राजा हिमालय। भारत के उत्तर में है, हिमालय के 100 पुत्र हैं। कमलेश जहाँ हो यहाँ पहुंचे। हरिदास नारायण भगवान की जय। जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। सारे पर्वतों के राजा हिमालय हैं, हिमालय के 100 पुत्र हैं, एक कन्या कंठ भी रखा था। तो ब्रह्मलोक में रहने वाली नर्मदा जब इस धरती में आने को तैयार है, एक समय की बात है कि हिरण्यतेजा नाम के राजा है अयोध्या नगरी और अयोध्यापुरी मोक्षदायी। इस धरती में 7 ही पुरी ऐसी हैं कि जहाँ के दर्शन कर ले, जहाँ के नाम ले ले तो प्राणी का मोक्ष हो जाता है। बोले कहाँ? बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, पुरी, द्वारावती, अवंती। कोई पूछे आप कहाँ गए थे? अयोध्या। नहीं, अयोध्या नहीं कहो, अयोध्या पुरी। 7 ही स्थान धरती में ऐसे हैं जहां जिनके नाम के पीछे पुरी शब्द लगा। अयोध्यापुरी, मायापुरी, मथुरापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, द्वारकापुरी, अवंतिका माने उज्जैन। ये 7 मोक्षदायी। हमारे यहाँ एक राजा हो गए जिनका नाम है हिरण्यतेजा, और हिरण्यतेजा नाम के राजा एक बार मृत्युलोक घूमने आए
एक जंगल में क्या देखा, बहुत बड़ा कुआं, और कुआं के भीतर उल्टा होके बहुत से प्राणी पड़े। तो बहुत से प्राणी पलटे हैं, पैर ऊपर है, सिर नीचे, और चिल्ला रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो राजा जो है उस गड्ढे के किनारे गए और जाके पूछा कि आप कौन हैं? तो कुएं के भीतर से आवाज आई कि हम सबके पितरगण भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े हैं, चिंता में डूबे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो भैया भूखे पड़े हो तो तुम्हारी सदगति कहाँ होगी, कैसे होगी, कोई उपाय हो तो बताइए। तो बोले हमारे तरण तारण के लिए कोई उपाय बनाइए। ठीक है, उपाय बनाया जाएगा। कहाँ जाए? तो समाधान की डायरी गुरु की शरण होती, समाधान की डायरी गुरु की शरण है, इसलिए जीवन में गुरु बनाना चाहिए, बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। समाधान की डायरी गुरु की शरण होती है। तो हिरण्यतेजा राजा अपने गुरु जी महाराज वशिष्ठ जी के घर जाते हैं। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलो में पद्मे करीशंगां चतुरां गदाभूषित है भूषाण्यं। जिनके गुरु जी वशिष्ठ है, वशिष्ठ महाराज की शरण में आए, प्रणाम किया, नमस्कार किया। गुरु कुछ जाने ना जाने तीन चीज अपनी चेला की जानता है। जिनके भी गुरु जहां है, गुरु कुछ जाने ना जाने तीन चीज गुरु महाराज जाना करते हैं। क्या क्या चीज जानेंगे? बोले गुरु कुछ जाने ना जाने ये तीन चीज बड़े अच्छे से जानेगा। क्या जानेगा? बोले हाथ में क्या लिखा है, माथे में क्या छपा है, और हृदय में क्या छुपा है। ये कौन जाने? गुरु जी जाने, सबके गुरु जो जाना। तो वशिष्ठ जी ने जब राजा की चिंता को देखा है तो बोले राजा बड़े चिंतातुर हो, कारण क्या है? बोले महाराज मैं जंगल घूमने गया था, एक बड़ा भारी कुआं मिला और कुआं के भीतर बहुत सी पितृगण पड़े और वे पितरगण कह रहे हैं कि हमारा उद्धार करिए। तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा राजा एक नहीं दुनिया के सबके उद्धार करने के लिए इस मृत्यु लोक में एक देवी है जो ब्रह्मा के कमंडल में वास कर रहे हैं। उसे नर्मदा जी के नाम से उस नर्मदा जी को बुलाया। बोले महाराज कैसे आएगी? बोले आप तपोरिता तपोनिष्ठाय तपस्या करिए। तब हिरण्यतेजा राजा जंगल में आया है और लगातार 14 साल तक तपस्या किया है। 14 वर्ष जब पूरे हो गए तब आकाशवाणी हुई कि मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन ये धरती रसातल को चली जाएगी, मैं आऊं तो आऊं कैसे आऊं? मुझे बुलाने के लिए कोई उपाय है। तो हिरण्यतेजा राजा यह आवाज को सुन के फिर वशिष्ठ जी के पास आए और वशिष्ठ जी से जब पूछे हैं तो वशिष्ठ जी ने बताया कि वह नर्मदा यदि आने वाली है तो उस नर्मदा जी को बुलाने के लिए आप एक काम करिए, कोई पर्वतों को लेके आइए। महाराज कौन से पर्वत को लाए? बोले जाओ पता लगाइए। तो हिरण्यतेजा राजा इस दुनिया में आए हैं, हिमालय से पूछे हैं। तो हिमालय ने कहा भाई मेरे को समय नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं भी अपने काम में लगा हूं और दूसरे पर्वत के पास जाइए।
तो गंधमादन के पास गए, वो भी तैयार नहीं होगा। नेहरू के पास गए, वो भी तैयार नहीं होगा। मदराचल के पास बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब कोई पर्वत तैयार नहीं हुए तब विंध्याचल के पास आए। विंध्याचल ने कहा महाराज मुझे भी समय नहीं है, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम मैनाक है, एक का नाम मेकल है। और मैनाक तो समुद्र में डूबा है और ये मेकल नाम का पुत्र है घर में है, घूमता है यहाँ वहां बैठा रहता है। पूछ लो यदि उसकी इच्छा हो जाने को तैयार हो तो ले जाइए, हमें क्या। मेकल के पास आई, पूछे कि भाई मेकल जी आप कोई उपाय बताइए। तो मेकल ने कहा चलिए चलते हैं। तो यह मेकल पर्वत चल के आया है। आओ जब चल के आया है उस समय पेड़ पौधे सारी चीज उसमें थी। पहले जितने पर्वत हैं इनके पंखे रहा करते, ये उड़ जाते, वो तो इंद्र ने इनके पंखों को कटवा दिया। और चाहे जहां गिर जाते थे और जहां ये पर्वत गिरते थे तो कई हजार गांव बस्ती दब के मर जाया करते थे। वो तो इंद्र ने पंखे कटवा दिया। भला हुआ आज यदि पंखे रहते तो अपन लोग रात दिन डर में बैठे रहते कि भैया कौन सा पहाड़ कब गिरने वाला, कहाँ गिर जाए कब गिर जाए, ऐसी स्थिति थी। पर जो है सब पंखे वाले रहा करते थे। तो यह निकल पर्वत आया है और ब्रह्मा जी के कमंडल से यह नर्मदा आने को तैयार है।